बीवी की कदर और कीमत देखनी हो तो एक माह बीवी को मेके भेज दें। खाना पकाने के लिए खानसामा रखिए, घर की सफाई के लिए खादिम रखिए, कपड़े धोने के लिए एक धोबी रखिए, बच्चों की निगाहदाश्त के लिए एक आया रखिए, घर की निगरानी के लिए एक चौकीदार रखिए। इन तमाम मुलाजमीन की फौज के बावजूद घर का निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा जैसे एक बीवी चला सकती है। औरत मोहब्बत को भूल जाती है मगर दी गई इज्जत को नहीं भूलती। मर्द हर दफा औरत से एक नई अदा मांगता है और अपने लिए सिर्फ एक ही अंदाज़े हैवानियत काफ़ी समझता है। वह औरत के हमेशा हंसने से भी थक जाता है और प्रेम रोने से भी उकता जाता है। मर्द हर कैफियत आरज़ी चाहता है। मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। औरत मोहब्बत के बगैर आती होती है, जबकि इज्जत के बगैर औरत औरत नहीं रहती। मैं अपनी बीवी को कभी दुख न दे, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, अपने शौहर से शुरू होती है और शौहर पर ही ख़त्म हो जाती है। औरत में तब तक रहती है जब तक वो इकरार के बंधन में नहीं बंधती, और मर्द तब तक बेकरार रहता है जब तक उससे इकरार नहीं कहलवा लेता। इकरार के बाद औरत मोहब्बत में गिरफ्तार और मर्द मोहब्बत से आज़ाद हो जाता है। अगर किसी को तकलीफ देकर भी सुकून की नींद सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफात पा चुका है। औरत के ज़िम्मा शौहर के हक़ों हर जायज़ अमर में उसकी इताअत करना, शौहर की माली हैसियत से ज़्यादा खर्च का मुतालबा न करना, शौहर को जिस घर आना नापसंद हो खावंद की इजाज़त के बग़ैर न आने देना, उसकी इजाज़त के बग़ैर उसका माल किसी को न देना, उसकी इजाज़त के बग़ैर नफिल नमाज न पढ़ना और न नफिल रोज़ा रखना, शौहर को गुर्बत या बदसूरती की वजह से हक़ीर न समझे। अगर शौहर में शरीयत के खिलाफ कोई चीज़ देखे तो अदब से मना करे। शौहर को नाम लेकर ना पुकारना, किसी के सामने उसके ऐब बयान ना करना और ना उसके सामने जुबान दराज़ी करना। अगर कोई शुराई उज़्र हो तो शौहर के वालिदैन की खिदमत को सआदत समझना। शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना। औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने शौहर का हक अदा न करे। शौहर के लिए बनाओ सिंगार करना उसका हक है, औरत को उस पर अजर मिलता है। शौहर को कोई परेशानी आए तो उसे तसल्ली दे। शौहर की खिदमत मोहब्बत और खलूस से करना अपनी सआदत समझे। क्या मस्कीन होती है ना औरत भी, बरसों अपने बाप की शफकत के साए तले अपने घर वालों के साथ पलती बढ़ती है, और अब कहाँ एक नावाकिफ शख्स के साथ आ पड़ी है, और इस नावाकिफ शख्स के लिए उसने अपने घर बार माँ बाप छोड़ा, वालिदैन का लाडो प्यार नाज़ो नखरा छोड़ा, अपने घर की राहतों आराम को छोड़ा और ऐसे शख्स के पास आई है जो बस उसे अच्छे की तरकीन और बुराई से रोकता है। उस शख्स की दिलो जान से खिदमत करती है, उसका दिल बहलाती है, उसको राहत और सुकून देती है, ताकि बस उसका रब उससे राज़ी हो जाए, और बस इसलिए कि उसके लिए उसके रब का हुक्म है। औरत की बदसूरती ये है कि उसकी खूबसूरती को हर कोई देखे। लोग देर नहीं लगाते ला ताल्लुक होने में, अगर आप उनके लिए बेकार हो जाएं। ऐसे साथी और शौहर बनकर दिखाओ कि कल जब अपनी बेटी की अच्छे नसीब की दुआ मांगो तो शर्म ना आए। शादीशुदा मर्द अगर ताक झांक करे तो ये किरदार की घटियापन और जलालत की अलामत है। ये कोई बीमारी या कमजोरी नहीं,
ان کی اپنی بد نیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں، اور یہ صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔